हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 1 अक्टूबर के एसएससी एमटीएस के इंग्लिश के सभी क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। इंग्लिश में पूछे गए जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडम्स, फ्रेजर्स और वन वर्ड और स्पेलिंग, स्पॉटिंग एरर आदि क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एमटीएस के एग्जाम में, सभी इंग्लिश के क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। इसमें 1 अक्टूबर और 30 सितंबर दोनों दिनों के पेपर के क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। तो देखते हैं आज के अपने कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो सिनोनिम से। तो सिनोनिम्स क्या किसका पूछा गया था? हैजार्डियस का। हैजार्डियस मतलब होता है डेंजरस, ट्रेचरस, डेडली, हैजार्डुअस रिस्की, पेरिल्स, अनसेफ, प्रेस्क्रियस, ट्रेचरस, हार्मफुल, लेथर, डेडली एंड चैंसी। हैजार्डुअस मतलब होता है डेडली, फैटल, FATL फैटल माने घातक, डेडली पे पेरिल, PARIL पेरिल हो गया, अनसेफ हो गया, प्रेसियस हो गया, ट्रेचरस हो गया, हार्मफुल हो गया, लेथर हो गया, डेडली हो गया, चैंसी हो गया। ये इसके क्या है? ये इसके सिनोनिम्स हैं हैजार्डियस के। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। इसके एंटोनिम्स मुख्य कौन कौन से हैं? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे जैसे सेफ, हार्मलेस, इनॉन्सुअस, इनोसेंट, नॉट थ्रीटिंग, नॉन हैजार्डुअस, गुड, एडवांटेज, स्टडी एंड सिक्योर। सेफ हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, हार्मलेस हो जाएगा, इनोन्शियस हो जाएगा, इनोसेंट हो जाएगा, नॉन थ्रीटिंग हो जाएगा, गुड हो जाएगा, एडवांटेज, स्टडी एंड सिक्योर। ये सब किसके हैं? ये हैजार्डुअस के एंटोनिम्स। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरी कौन सी मीनिंग आई थी? दूसरी मीनिंग आई कि स्कैंटी। स्कैंटी के सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? स्कैंटी के सिनोनिम्स है स्पार्क, स्कार्स, स्कैंट, मीगर, पुअर, स्किम्पी, लैक। स्कैंट का मतलब क्या होता है? स्कैंट का मतलब होता है लैक या कमी, यानी जो चीज कम हो गई हो, यानी ठीक है। तो इसके कौन कौन है? स्पार्क, स्कार्स, स्कैंट, मीगर, पुअर, स्किम्पी और लैकिंग। ये सब कुछ के स्कैंट के सिनोनिम्स है। ठीक है, इसके एंटोनिम्स देखते हैं। स्कैंट के एंटोनिम्स हो जाएंगे एबंडेंट माने पर्याप्त मात्रा में, एम्पल, एब्डिक्वेट, सफिशिएंट, कॉपियस, प्लेंटीपुर, प्लेंटीपुर मतलब पर्याप्त मात्रा में, कॉपियस, इंपोर्टेंट, सैटिस्फैक्टरी, जेनरस और बॉन्टीफुल। तो स्कैंट के क्या हो जाएंगे एंटोनिम्स? एबंडेंट, एम्पल, एडिक्वेट, सफिशिएंट, कॉपियस, प्लेंटीफुल, सैटिस्फैक्टरी, जेनरस एंड बॉन्टीफुल। ये हुए इसके एंटोनिम्स। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा पूछा गया था वर्ड, वो था इंक्रीज। इंक्रीज का सिनोनिम्स या एंटोनिम्स जो भी पूछा गया है, इंक्रीज पूछा गया था। ठीक है, तो इंक्रीज के सिनोनिम्स देखते हैं। इंक्रीज के सिनोनिम्स हैं मुख्यतः एक्सपेंड करनो। इंक्रीज करनो मतलब एक्सपेंड करनो, बूस्ट करनो, ऑगमेंट करनो, रेज करनो, मल्टीप्लाई, एक्सपेंड, इनहेंस करनो, इनहेंस माने बढ़ानो, एक्सपेंड माने बढ़ानो, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई माने मल्टीप्लाई, एडिशन, एडिशन माने बढ़ानो, मल्टीप्लाई माने बढ़ाना, रेज माने बढ़ाना, ऑगमेंट, बूस्ट, बूस्ट माने एकदम बूस्ट कर देना, एक्सपेंड माने बढ़ा देना। ठीक है, ये तो हो गए इसके सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं। एक्सपेंड के एंटोनिम्स हो जाएंगे मतलब मेहमत, डिमेनिश। मेहमत मानो होता है कम करनो, डिमिनिश मानो होता है कम करनो, प्रोलिफरेट करनो, टेनेसियस करनो। टेनेसियस, मेहमत, डिमेनिश और प्रोलिफरेट हो गए इसके एंटोनिम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था इंस्पायर। इंस्पायर शब्द पूछा गया था। इंस्पायर शब्द के सिनोनिम्स हो जाएंगे इंस्पायर करनो का उस चीज को मतलब इनकरेज करनो, इम्बोल्डन करनो, एक्साइट करनो, ग्लेबनराइज करनो, हार्टन करनो, मोटिवेट करनो, प्रोड्यूस करनो, स्टिमुलेट करनो, इनकरेज, इम्बोल्डन, एक्साइट, ग्लेबनेज, हार्टन, मोटिवेट, प्रोड्यूस और स्टिमुलेट। ये हो गए इंस्पायर के। इंस्पायर का मतलब क्या होता है? इंस्पायर का मुख्य मीनिंग होता है इंक्रीज करनो, मोटिवेट करनो और स्टिमुलेट करनो, प्रोड्यूस करनो, हार्टन करनो, इम्बोल्ड करनो, इनकरेज करनो। ठीक है, अब इसके एंटोनिम्स तो हो ही गए और देखते हैं कुछ एंटोनिम्स। इंस्टिगेट करनो, प्रॉम्प्ट करनो। प्रॉम्प्ट माने होता है उकसानो, चीयर करनो, एक्सहॉर्ट करनो, प्रेप अप करनो, रोट ऑन, अर्ज, एनिमिएट और इन लिविन। ठीक है, क्या होगा? इन लिविन। तो इंस्पायर का मतलब क्या होता है? इंस्पायर का मतलब होता है उकसाना। उकसाने का मतलब पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, इंक्रीज, एक्साइटेड करनो, हार्टन, मोटिवेट, स्टिमुलेट, इनकरेज, इम्बोल्डन, हार्टन। ठीक है, ये हो गए इसके सिनोनिम्स। अब इंस्पायर के एंटोनिम्स देखते हैं। इंस्पायर के एंटोनिम्स होते हैं डिप्रेस करनो, डिकरेज करनो, डोंट करनो, डिप्लेट करनो, डिहार्टन करनो, डिस्परिट करनो। ठीक है, इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिस्परेट, डोंट, डिस्करेज, डिसहार्टन, डिस्परेट, डिस्प्रेस। अब एक और शब्द पूछा गया था, उसके एंटोनिम्स पूछे, सिनोनिम्स पूछे गए थे। जैसे कि फैट। फैट का सिनोनिम्स क्या है?
तो फैट का मतलब होता है डिसअपियर, मतलब डिसअपियर हो जाना, मतलब गायब हो जाना, ठीक है, हिंदी में गायब, फेड माने गायब, ठीक है। अब इसके देखते हैं सिनोनिम्स। डिसअपियर को होता है वैनिश, मेल्ट। डिसअपियर माने होता है वैनिश करना, डिसअपियर होना, ठीक है। फैड, FAD, फैड का मतलब क्या है, वो डिसअपियर। वैनिश, वैनिश मतलब साफ कर देना। और मेल्ट, मेल्ट, फ्लाई, फ्लाई जब कोई चीज उड़ जाएगी तो वो अपने आप डिसअपियर ही हो जाएगी, ठीक है। इवोपलेट, डेसिपेट, डिजॉल्व करना, DISOLVE, डिजॉल्व, फ्ली, फ्ली माने भाग जाना, जब कोई भाग जाएगा तो डिसअपियर हो जाएगा। वैनिश, मेल्ट, फ्लाई, इवेपोरेट, डेसिपेट, डिजॉल्व और फ्लाई, फ्ली, ये सब किसके हैं, ये सब फेड के हैं सिनोनिम्स, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड पूछा गया था एक्वाटिक, इसका सिनोनिम्स पूछना, सिनोनिम्स पूछ गया एक्वाटिक्स का, तो इसका होता है आइडियोबल, ओरल, ऑरिकोलर, ऑडियोबल, ऑडियो विजुअल और ऑडियोबल। हर्ट, डिस्टेंस, ये क्या हो गया यार, इसका मतलब होता है ध्वनि, इसका मतलब क्या होता है, SHOUND, साउंड, क्या होता है, ध्वनि, ध्वनि संबंधित है एक्वास्टिक, यानी ये होता है ऑडियो, ओरल, ऑरिकोरल, ऑडियोबल, ऑडियो विजुअल और ऑडिलर, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कनकर, कनकर, कनकर का सिनोनिम्स पूछा गया था। कनकर का मतलब होता है विन करना, मतलब किसी को जीत करना या डिफीट करना, या तो जीतना या तो किसी को हराना। जब तुम जीतोगे कभी किसी को हराओगे तो उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिफीट करना, ओवरकम करना, मतलब कोई चीज के उभर कर आना, ठीक है। कनकर माने विन, डिफीट, ओवरकम, ओवरथ्रो, रिड्यूस, सबड्यू एंड बेंस्क्यूज, बेंस्क्यूज, सबड्यूस, रिड्यूस, ओवरथ्रो, ओवरकम, डिफीट, विन, ये हुए कनक्योर के सिनोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फैटल, फैटल का सिनोनिम्स। फैटल का मतलब होता है डिजास्टर्स, डिजास्टर, ठीक है। डिजास्टर मतलब होता है तबाही, मतलब जो घातक हो, घातक हो या जैसे तबाही हो, जे डिजास्टर्स। कैटास्ट्रोफिक, अनफॉर्चुनेट, डिस्ट्रक्टिव, अनफेथफुल, फेटफुल नहीं अनफेथफुल, र्यूनियस, कैलामिटस, कैलामिटस, र्यूनियस, फेटफुल, डिस्ट्रक्टिव, अनफॉर्चुनेट, ठीक है, ये है इसके सिनोनिम्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एफिशिएंट, एफिशिएंट के एंटोनिम पूछे गए थे। क्या पूछा गया था, एफिशिएंट के एंटोनिम। एंटोनिम क्या होता है एफिशिएंट का, हाँ नहीं 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 नहीं, ये इसके एंटोनिम नहीं है, ये तो ऑप्शन है, ये क्या है, ऑप्शन है। एफिशिएंट के एंटोनिम पूछा गया जिसके ये ऑप्शन दिए गए थे, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, एफिशिएंटिव, कॉम्पिटेंट, इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट मतलब होता है जो, एडिक्वेंट मतलब पर्याप्त मात्रा में, इनएडिक्वेंट मतलब जो अपर्याप्त मात्रा में, ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। प्रोडक्टिव, एफिशिएंट का सिनोनिम्स, इफेक्टिव भी इसका सिनोनिम्स, कॉम्पिटेंट मान होता है कंपटीटर, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, इनएडिक्वेंट, ठीक है, एफिशिएंट को एंटोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्पेलिंग एरर का। स्पेलिंग एरर का क्या था, रे, रैम, रेमी ब्यूर्समेंट, रेमी ब्यूर्समेंट का स्पेलिंग एरर पूछा गया था। रेमी ब्यूर्समेंट मतलब होता है रीपेमेंट करना, प्री पेमेंट करना, रेंडरिंग करना, टेंडरिंग करना, पेमेंट करना, ठीक है। ओवर पेमेंट, कंपनसेशन, कंपनसेशन इसका मतलब होता है पेमेंट, ठीक है। रेमी ब्यूर्समेंट, इसकी स्पेलिंग याद रखना, REE के बाद आई आएगा, REIMBURSEMENT, रेम्यूर्समेंट का स्पेलिंग एरर, इसका मतलब होता है पेमेंट या रीपेमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जो पूछे गए हैं। आया था, एक ऑप्शन आया था गवर्नमेंट बाय द पीपल, मतलब ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जो लोगों के द्वारा चलाई जाती है। तो इसके ऑप्शन ऐसे थे, इसके ऑप्शन थे डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, इन तीनों में से, और एक और ऑप्शन था जो कि नहीं मिला है, मुझे तीन ही मिल पाए हैं, तो मैं तीनों को लेकर है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बाय द पीपल होता है डेमोक्रेसी, ठीक है। ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द वन पर्सन, ठीक है। ऑटोक्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द वन सिंगल पर्सन, ऑटो मतलब होता है सिंगल, तो एक लोगों के द्वारा हो गया ऑटोक्रेसी। और डेमोक्रेसी हो गया गवर्नमेंट बाय द पीपल। और अरिस्टोक्रेसी होता है गवर्नमेंट
अरिस्टोक्रेसी माने होता है गवर्नमेंट बेयर ए स्मॉल प्रिविलेज्ड क्लास ऑफ पीपल रूल्स यूजुअली विथ हेरिटेज टाइटल, मतलब इसे मोरार्की भी कह सकते हैं, नहीं राजा का शासन। अरिस्टोक्रेसी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसमें एक राजा हो, उसकी मंत्रिपरिषद हो, जो उस मंत्रिपरिषद अलग अलग राज्यों से हो, जो स्मॉल ग्रुप हो, उसे कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। ठीक है, ये हो गया इसका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि ए लॉन्ग स्पीच बाय ए पर्सन, तो एक ऐसी स्पीच, लंबी स्पीच जो एक पर्सन के द्वारा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रोलोग, एपिलोग या मोनोलोग। प्रोलोग, एपिलोग या मोनोलोग। तो इसे क्या कहेंगे? मोनोलोग। मोनो माने होता है सिंगल, तो इसे ऐसे ही पहचान सकते हैं मोनोलोग। मोनोलोग माने होता है गवर्नड बाय द ए लॉन्ग स्पीच बाय ए पर्सन। एपिलोग माने होता है स्पीच एंड ऑफ बुक। एपिलोग माने होता है एक ऐसी स्पीच जो है ना बुक, जो किताब के लास्ट में दी जाए, एक किताब उसके लास्ट में लिखा हो, उसे कहते थे एपिलोग। और प्रोलोग माने होता है स्टार्टिंग, जो जब कोई भी किताब लिखी होती है उसमें जो इंट्रोडक्शन लिखा होता है, परप्लेक्स करते उसे प्रोलॉग कहते हैं। प्रोलॉग माने होता है स्टार्टिंग, स्पीक ऑफ स्टार्टिंग बुक मतलब जहाँ से किताब स्टार्ट होती है उससे पहले स्पीच होती है। प्रोलॉग, एपिलॉग होता है लास्ट वाली, और मोनोलॉग होता है लॉन्ग स्पीच बाय ए पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेजर वर्ब से, जिसमें ब्रोकन डाउन का फ्रेजर वर्ब पूछा गया था। ब्रोकन डाउन का फ्रेजर वर्ब क्या होगा? वर्किंग प्रॉपरली, स्टॉप वर्किंग, या वर्किंग टेम्परली, या नन ऑफ दीज। तो इसका होगा ब्रोकन डाउन मतलब होता है टूट जाना। ब्रोकन डाउन के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है सेट, एक होता है स्टॉप वर्किंग। क्या होता है ब्रोकन डाउन के दो मीन होते हैं, एक तो होता है सेट, एक तो है स्टॉप वर्किंग। ठीक है, तो इसमें स्टॉप वर्किंग कौन सा? दूसरा, इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड का ग्रामेटिकल एरर। तो ग्रामेटिकल एरर पूछा से आया था एक क्वेश्चन, जो कि एक ही मिल पाया, आए तो 2 3 4 थे। ठीक है, तो इसे देखते हैं। इसमें पूछा, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। कैन यू मेक श्योर यू हैव ए करेक्ट एड्रेस बिफोर यू स्टार्टिंग ड्राइविंग। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। कैन यू के हिसाब से कैन सही है। मेक श्योर यू हैव ए, यू के साथ हैव आया, ये भी सही है। ठीक है, ए करेक्ट एड्रेस, तो ए नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा द, क्योंकि ए करता है किसी स्पेशल पर्सन को और दा करता है सबको। ठीक है, तो ए नहीं, यहाँ पे दा का सेंस आएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से कौन सा हो गया सही? तीसरा सही हो गया, ए करेक्ट एड्रेस बिफोर, क्योंकि ए स्पेसिफिक को करता है और दा करता है इन जनरल सबके लिए। कौन सा होगा? तीसरा। नेक्स्ट आइटम्स, जो आइटम्स पूछे गए थे वो कौन से थे? एक पूछा गया था द लॉन शेयर। द लॉन शेयर का क्या मतलब होता है? लॉन शेयर का मतलब होता है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। लॉन शेयर का मतलब क्या हुआ? मतलब शेयर माना होता है बड़ा, मतलब एक बड़ा, एक शेयर तुमने, अरे हिंदी में कैसे समझाएं यार, अब तुम कुछ भी मान लो। लॉन शेयर का मतलब होता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, मतलब एक बड़ा हिस्सा होता है लॉन शेयर का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट था कि च्यू द कड। च्यू द कड माना होता है दही को चबाना, मतलब डाई ऑफ ड्यूटी, टू मेडिटेट, इंक्लूड वर्च्यू या मेडिटेट। तो इसमें इसका होगा मेडिटेट, ये 2 बार आ गया है। ठीक है, यही आंसर होगा। च्यू द कट का मतलब होता है टू मेडिटेट करनो, मतलब शांति से रहनो, किसी चीज के बारे में सोचनो। मेडिटेट मतलब होता है टू थिंक प्रॉपरली एंड साइलेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पूछा गया था ओवर द क्लाउड। ओवर द क्लाउड का क्या होता है? ओवर द क्लाउड का मतलब डार्कन। डार्कन मतलब है अनक्लियर। ओवर जो है ना क्लाउड के ऊपर होगा वो अनक्लियर ही होगा, वो तुम्हें दिखेगा ही नहीं। तो इसका क्या होगा? डार्कन या अनक्लियर या ऑब्सक्योर या तो हेजी। ठीक है, ये इसके हो गए अनक्लियर के सिनोनिम्स। क्या हो गए? ऑब्सक्योर, हेजी, अनक्लियर, डार्कन। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था फिल इन द ब्लैंक से, जो मिला है वो था ही जंप द पूल। इसमें क्या होगा? इन होगा, ऑन होगा, इनटू होगा या ऑन टू होगा। तो इसका होगा ही जंप इन द पूल, या ऑन द पूल, या इनटू द पूल, या ऑन टू द पूल। तो इसका होगा ही जंप इनटू द पूल। इनटू द पूल क्योंकि एक लड़का यहाँ है, पूल यहाँ है, और ये पूल में ऐसे करके कूद रहा है, इसलिए होगा इनटू द पूल। और ये गतिमान अवस्था में है तो इन और ऑन तो होगा नहीं। ठीक है, पर ये वर्टिकल कूद रहा है तो होगा इनटू द पूल। तो ये हमें आज कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन भेजे थे, तो जो हमने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कुछ क्वेश्चन भी भेज दिया करो, जिससे हमें आगे आने वाली शिफ्टों में आराम से वीडियो बन सके। धन्यवाद।